सो हेलो विशाल चौधरी और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है। अब देखो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ना सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक अपना हो जाता है एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी आपको समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि आप लोग रैंडम पढ़ने लगते हो कि डायरेक्ट हार्ट का डेवलपमेंट, डायरेक्ट अपना थायराइड का डेवलपमेंट, ऐसे एम्ब्रियोलॉजी समझ में नहीं आती। एम्ब्रियोलॉजी को सही तरीके से पढ़ना अगर मैं बताऊं, सबसे पहले क्या होता है ना, शुरू के जो 3 वीक रहते हैं ना, ये मोस्ट आईएमपी वीक्स होते हैं और ये अपना होता है बेसिक पार्ट। तो सबसे पहले आपको शुरू के 3 वीक का डेवलपमेंट आना चाहिए। फर्स्ट वीक का डेवलपमेंट कि किस तरीके से अपना है ना फर्स्ट वीक में पूरा डेवलपमेंट होता है, फिर सेकंड वीक का डेवलपमेंट और फिर अपने थर्ड वीक का डेवलपमेंट। जब आप शुरू के 3 वीक के आपको डेवलपमेंट अगर समझ में आ गए होते हैं ना, तो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप एक एक स्पेसिफिक ऑर्गन का डेवलपमेंट फिर पढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? फिर बात आती है सर यूनिवर्सिटी में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एम्ब्रियोलॉजी में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, राइट ए डेवलपमेंट ऑफ एनाल कैनाल, राइट ए डेवलपमेंट ऑफ किडनी। ये डायरेक्टली शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो उसको आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको वो भी बताऊंगा आज की वीडियो में। फिर अपन आते हैं सर शॉर्ट नोट के अलावा कहां पूछा जाता है। शॉर्ट नोट के अलावा ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। मान लो कि 20 नंबर का लॉन्ग आपको आया है कि राइट है लॉन्ग क्वेश्चन ऑन थायराइड ग्लैंड। 20 नंबर में क्या होता है ना, वो आपको 4 हेडिंग देते हैं। एक थायराइड ग्लैंड का एक्सटर्नल फीचर, दूसरा थायराइड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई कैप्सूल, तीसरा होगा थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट, तो और चौथा होगा हिस्टोलॉजी। तो एज ए सब हेडिंग में भी एम्ब्रियोलॉजी काम में आती है। तो एम्ब्रियोलॉजी 2 तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। सबसे पहले आपका डायरेक्ट शॉर्ट नोट में 5 नंबर में आ जाएगा या फिर एज ए लॉन्ग में आ जाएगा। एम आई क्लियर टू यू? तो अब आपको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना किस तरीके से होता है, क्या क्या आईएमपी टॉपिक होते हैं वो बताता हूं। क्योंकि 90% जब आईएमपी आ रहा है तो आईएमपी से पढ़ो ना, क्यों फालतू में अम्माल मजदूरी कर रहे हो। मजदूर हो क्या? नहीं ना, तुम एमबीबीएस के बच्चे हो, स्मार्ट लोग हो। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूं। फिर आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से उनको आपको लिख के आना है यूनिवर्सिटी में और कहां से आपको पढ़ना है। सो एम्ब्रियोलॉजी के इतने सारे आईएमपी टॉपिक होते हैं और इनको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं आपको किस तरीके से पढ़ना है। सो आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज में लाया हूं, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद पूरी वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे। हर साल मैं आपके एग्जाम से पहले 2 महीने पहले लाता हूं लाइव क्लासेस। ये एक तरीके का क्रैश कोर्स होता है, इसमें पूरा एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको रटवा देता हूं। इस साल भी मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लाया हूं जो कि अभी चल रहा है राइट नाउ। लाइव क्लासेस रात में ले रहा हूं और अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो बाद में इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सो एक क्रैश कोर्स है, इसमें वीडियोस मिलेंगी। इसके अंदर आपको सारे मेरे नोट्स मिलेंगे। मेरे नोट्स की खास बात क्या है, उसके अंदर हाउ टू रिमेंबर का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, निमोनिक सब कुछ होता है। सो इस क्रैश कोर्स में ना सिर्फ आपको 20 वीडियो मिलती है जिसके जरिए आप पूरा एनाटॉमी खत्म कर लोगे, नोट्स के साथ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के फ्लो चार्ट देता हूं, क्योंकि आना आईएमपी से तो आईएमपी से ही पढ़ना है। साथ में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको देता हूं, हर स्टेट के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के, और उसके साथ में बुक की पीडीएफ भी देता हूं। ये पूरा कोर्स मेरे ऐप पर अवेलेबल है, जौहरी एमबीबीएस। अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं और इन सब के साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। मतलब आप मुझे कॉल लगाइए, मैं आपको खुद गाइड करूंगा, यार ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। अगर आपके 1 हफ्ते बाद भी एग्जाम है तब भी तुम मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। इतना मेरे पास स्ट्रेटेजीज हैं। सो आप एक कोर्स ले सकते हैं और इसी कोर्स के साथ में आपको पूरी एम्ब्रियोलॉजी की वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो मात्र 2 वीडियो है एम्ब्रियोलॉजी की, वो देख लोगे, पूरी एम्ब्रियोलॉजी रटा जाएगी। हिस्टोलॉजी भी है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सब इसी में है। सो एक बहुत बढ़िया कोर्स है जो मैं आपके लिए लाया हूं। सो अब मैं आपको सारे आईएमपी टॉपिक्स बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट वीक का डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ना है, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का, और इन सब के ऊपर मैं बताऊं ऑलरेडी वीडियोस में यूट्यूब पे भी डाल चुका हूं और यूट्यूब से ज्यादा अच्छी 3D एनिमेटेड वीडियो मेरे क्रैश कोर्स में। तो क्रैश कोर्स में हमारे 2 वीडियो है एम्ब्रियोलॉजी की, दोनों देख ली तो पूरा एम्ब्रियोलॉजी रटा जाएगा और नोट्स भी हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हो, बड़े आराम से पास हो जाओगे। वरना आपको पहले अगर आपको नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं, जौहरी सर आपको गाइड करेंगे। आपको ये 3 वीडियोस देखनी है पहले मेरी, शुरू के 3 वीक की डेवलपमेंट की, उससे आपको शुरू के 3 वीक आ जाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से आप ऐसा पढ़ो जैसे मैं बता रहा हूं। एम्ब्रियोलॉजी को 2 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। एम आई क्लियर टू यू? एक होता है एम्ब्रियोलॉजी का जनरल एम्ब्रियोलॉजी और एक होता है सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जनरल एंड सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी? जनरल एम्ब्रियोलॉजी जिसके अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं आता, वो जनरल है। जैसे शुरू के 3 वीक का डेवलपमेंट, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट, 7 स्टार क्वेश्चन है नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटी में आता नहीं है, आता ही आता है ना। 7 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लेना। नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट ये जनरल एनाटॉमी का पार्ट है ना। फेरेंजियल आर्टरीज ये भी जनरल एनाटॉमी का पार्ट है। तो जनरल एनाटॉमी में कुल मिला के कितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं?
आप बोलना सिर्फ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपनी नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट काफी बार रिपीट हुआ है, फिर हमने फ्रेंजियल आर्चेस का डेवलपमेंट काफी बार रिपीट हुआ है ये। उसके अलावा आपका किस तरीके से स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोटोकॉर्ड और फ्रेंजियल आर्चेस, ये जनरल एनाटॉमी का पार्ट है, फिर आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिर अपन आते हैं सर सिस्टमिक में क्या क्या पढ़ना है। सिस्टमिक में आपको पढ़ना है सबसे पहले अपना फेज का डेवलपमेंट। फेज का डेवलपमेंट आता नहीं है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, पढ़ इसलिए रहे क्योंकि अपन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉफ्ट पैलेट का डेवलपमेंट। ये बहुत बार रिपीट हुआ है सॉफ्ट पैलेट का डेवलपमेंट, और उसको पढ़ने के लिए पहले फेज का पढ़ना पड़ेगा। तो पहले फेज का पढ़ना, फिर सॉफ्ट पैलेट बताना। मैं जो सीक्वेंस तुम्हें बता रहा हूं ना, इसी सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें शायद से रटा जाएगी। एम्ब्रियोलॉजी इज ऑल अबाउट सीक्वेंस, सीक्वेंस आता है तो याद भी कर पाओगे। फिर आप पढ़ना डेवलपमेंट ऑफ टंग। सॉफ्ट पैलेट पढ़ लिया ये फिर टंग पढ़ो। टंग का डेवलपमेंट बहुत बार रिपीट हुआ है, और कभी टंग लॉन्ग में आता है तो सब हेडिंग में भी आ जाता है। फिर थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट, ये भी कभी लॉन्ग में आया तो सब हेडिंग में जाएगा, थायराइड के साथ पैराथायराइड भी हो जाएगा। और फिर एक तुम पढ़ लेना न्यूरिलेशन एंड न्यूरल क्रश, ये भी जनरल एनाटॉमी का पार्ट था, ये सिस्टमिक का पार्ट है, ये जनरल एनाटॉमी का पार्ट है। न्यूरिलेशन किस तरीके से न्यूरल ट्यूब बनती है एंड न्यूरल क्रश फॉर्मेशन। तो आपको इतने टॉपिक पहले दिन पढ़ने हैं डे 1 में। एक बार और बताऊं डे 1 में क्या क्या पढ़ना है। डे 1 में आपको कितना पढ़ना है, पहले आपको शुरू के 3 वीक का डेवलपमेंट पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने 4 जनरल के टॉपिक पढ़ लिए, नोटोकॉर्ड, फ्रेंजियल आर्चेस, न्यूरिलेशन, न्यूरल क्रस्ट, है ना। फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis मैं आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा दूंगा, वो यहां से मत पढ़ो, फिजियोलॉजी का लिख देना आप। फिर आपको सिस्टमिक के 3 टॉपिक पढ़ने हैं, हेड एंड नेक वाले, फेस का डेवलपमेंट, सॉफ्ट पैलेट का, टंग का और थायराइड ग्लैंड का। बस डे 1 में आपको इतना पढ़ना है, फिर बाकी के टॉपिक आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है। और जो सीक्वेंस में बता रहा हूं ना, उसी सीक्वेंस में पढ़ना, बड़े अच्छे आराम से तुम्हें सब कुछ पास हो जाओगे, आराम से सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है अपना हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन। हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन भी यूनिवर्सिटी में नहीं आता, ये सिर्फ अपन बेसिक कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है कि अपनी दोनों वेंट्रिकल के बीच की सेप्टम कैसे बनती है। फिर ये एक और क्वेश्चन आता है राइट वेंट्रिकल का डेवलपमेंट। राइट वेंट्रिकल डेवलपमेंट तुम पता ही होगा, 7 स्टार क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फोरगट, ये भी आपको बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ना, यूनिवर्सिटी में नहीं आता ही है, लिखने के लिए शॉर्ट एज ए बेसिक के लिए पढ़ना है। यूनिवर्सिटी में आता है डेवलपमेंट ऑफ स्टोमक, स्टोमक कैसे डेवलप हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज, ये डायरेक्ट शॉर्ट नोट में पूछा गया है। लिवर का डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लो। डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम, ये भी काफी बार, कभी लॉन्ग में ड्यूडेनम आ गया तो पूछा गया है। रोटेशन ऑफ मिड गट काफी बार पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ हाइंड गट, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एनाल कैनाल, ये मेरी खुद की जो MPMSU यूनिवर्सिटी है उसमें 4 बार प्रीवियस ईयर में ये टॉपिक रिपीट हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ एनाल कैनाल। सो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अलग से भी उसको दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ एनाल कैनाल। फिर डेवलपमेंट ऑफ किडनी, ये भी काफी बार आता है। डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स, किस तरीके से गोनेट डेवलप होते हैं, मीजोनेफ्रेट डक्ट के अपने सारे डेरिवेटिव, है ना। तो ये जो है ना वेरी शॉर्ट में भी आता है, डेरिवेटिव ऑफ मीजोनेफ्रेट डक्ट। और इस डक्ट के अलावा एक होता है आर्चेस, फ्रेंजियल आर्चेस, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आता है डेरिवेटिव ऑफ फ्रेंजियल आर्चेस, ये भी लिखने को आ जाता है। फिर डिसेंट ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस में लॉन्ग आ गया है, शॉर्ट नोट में भी आता है किस तरीके से टेस्टिस का डिसेंट होता है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। फिर जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 2 दिन में इसको पढ़ने का यही तरीका है, पहले आप डे 1 में बेसिक पढ़ लो, 4 जनरल के और 4 सिस्टमिक के टॉपिक, फिर बचे हुए 15 टॉपिक आप नेक्स्ट डे पढ़ सकते हो। और इनको पढ़ने का बेस्ट तरीका बताऊं, आप मेरे ऐप पे मात्र 2 वीडियो हैं, 2 दिन के हिसाब से 2 वीडियो पर डे, एक वीडियो भी देखोगे 2 दिन में एम्ब्रियोलॉजी रटा जाएगी। और साथ में नोट्स भी है, तो वो मजदूरों की तरह नोट्स नहीं बनाने, मेहनत एक मजदूर भी करता है, मेहनत एक राजा भी करता है। ज्यादा इफेक्टिव कौन है, राजा। तो बी ए राजा, तुम्हारा मजदूर मैं हूं, सारी मेहनत कर लिया है। ऐप पे क्रैश कोर्स है, नोट्स है, वीडियोस है, टेस्ट सीरीज है, मैं पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूं, और क्या चाहिए, सब कुछ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाओ डाउनलोड करो, तुम ज्वाइन कर सकते हो, बड़े अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।